हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आपको सुनवाते हैं। तेल में दोनों में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाहर से न दाल मंगवाएगा न तेल मंगवाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि 1993 में एमएलए हो गया था। ये जगदीश जी बैठे हमारे डिप्टी कमिश्नर होते थे, डीसी साहब होते थे बिलासपुर में। मैं आपको बताना चाहता हूं 1993 में, उस समय हमको हमारे वीडियो आके बताते थे, नड्डा साहब आपको खुशखबरी देनी है। मैं पूछता था खुशखबरी क्या है? बोलते थे आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, बताओ ये किसको दूं? मैं कहता था वीडियो साहब आप अपने पास ही रख लो, मैं क्या बांटूंगा? एक अनार 100 बीमार कैसे बांटूंगा? ये तुम ही रखो अपने पास, तुमको मुबारक। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके दिए, 4 करोड़ घर। और कोई पंचायत नहीं है, यहां बैठे हुए एमएलए से पूछ लेना, हंसराज बताओ, कोई पंचायत नहीं है जिसमें 30 से 40 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं बने हों। कोई पंचायत नहीं। हमारे समय में पंचायत में हमको एक पंचायत में मिलता था 2.5 लाख रुपए विकास के लिए। आज मोदी जी के राज में एक एक पंचायत को 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए विकास के लिए मिल रहा है। यह बदलता भारत है। और मैं बताऊं, यह आवास योजना में तय कर लीजिएगा, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजिएगा, अगली बार मोदी जी 5 साल में 3 करोड़ और नए घर बनाएंगे। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो घर है ना, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर और साथ में टॉयलेट, ये बना है, इसको बनाया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने। और अगले 5 साल में हम अब सिलेंडर नहीं देंगे, मोदी जी आपके यहां गैस पाइप से पहुंचाएंगे और पाइप की व्यवस्था की जाएगी, उसकी भी, और सस्ती गैस दी जाएगी पाइप से। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो चलते ना, मैं बिजली में 300 यूनिट काटूंगा, मैं 200 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मोदी जी के राज में अब आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा मुफ्त योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी। आपके बिजली का खर्च होगा वो पूरा होगा, और जो बिजली आप खर्च नहीं कर पाएंगे उसको सरकार ले लेगी और उससे आपका आमदनी का जरिया बनेगा। यह बदलता भारत है, इसको हमको समझना है। मैं यहां आयुष्मान भारत की भी बात करना चाहूंगा। मैं बार बार सुनाता हूं, देखो याद रखना, उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधेरे की त्रासदी जानते हो। पूर्णमासी का आनंद नमस्कार करने का चांद को तब आता है जब अमावस्या की रात याद हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, यही 20 साल पहले, 30 साल पहले यहां बैठे सब लोग चिट्ठी लिखा करते थे, और हंसराज जी तो सबसे आगे होते थे। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर का इलाज होना है। मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व लगना है, इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 2.5 लाख रुपए खर्च होंगे, 3 लाख रुपए खर्च होंगे। कृपया अनुशंसा करने की कृपा करें। बताइए आप करते थे कि नहीं करते थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और मोदी जी ने बहुत बड़ा सोचा। आयुष्मान भारत, भारत के 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को, कौन है गरीब लोग? रिक्शा, मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, हमारे होटल में वेटर, हमारे यहां बर्तन मांजने वाला, ऐसे गरीब लोग, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने सालाना, हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख। और जयराम ठाकुर ने
उसमें हिमकेयर जोड़ दिया और हिमकेयर के माध्यम से जो बचे लोग थे उनको भी जोड़ दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है जिस किसी की भी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए सालाना का कार्ड मिलेगा। यह व्यवस्था की।